हेलो बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 52 है और इसका टॉपिक है संयोजी उत्तक। ये संयोजी उत्तक क्या होते हैं? जिज्ञासा दीदी ज्ञान पूछ रहा है, क्या रक्त भी किसी प्रकार का उत्तक है? तो जवाब मिलता है, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, मतलब ज्यादा जुड़ी हुई नहीं होती, थोड़ी दूर दूर होती हैं। जैसे यहाँ पर ये कोशिकाएं तो हैं पर ये आपस में कम जुड़ी हुई हैं। हाँ, अगर कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आघात्री में धंसी होती हैं, इसका मतलब है ये यहाँ पर ये तरल पदार्थ है रक्त का और ये कोशिकाएं इसके अंदर धंसी हुई हैं, जैसे खीर के अंदर चावल धंसे होते हैं। तो ये जो तरल भाग है इसको हम बोलते हैं आघात्री और ये इसके अंदर की हैं कोशिकाएं। और अंतर कोशिकीय आघात्री में धंसी होती हैं, उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। आपका पहला प्रश्न यही है, संयोजी उत्तक क्या होते हैं? आंसर आएगा, वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आघात्री में धंसी होती हैं, उन्हें संयोजी उत्तक कहते हैं। फिर लिखना था उदाहरण सहित समझाएं। उदाहरण के लिए देखो, ये सभी जैसे रक्त है, अस्थि है, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर, वसामय, ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रक्त भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। अब बेटा रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है क्योंकि इसकी कोशिकाएं भी आपस में कम जुड़ी हैं और अंतर कोशिकीय आघात्री में धंसी होती हैं। देखो ये रक्त की फोटो है जो आपको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देती है। इसमें ये जो तरल भाग है ये वाला, इसको प्लाज्मा कहते हैं और ये प्लाज्मा तरल आघात्री होती है। इसके अंदर ये बहुत सारी कोशिकाएं धंसी होती हैं। जो रेड कलर वाली हैं इनको लाल रक्त कोशिका कहते हैं, इन्हें श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं और इनको हम प्लेटलेट कहते हैं। तो ये सभी तरल आघात्री के अंदर कोशिकाएं धंसी होती हैं। आगे देखो, और आप देखोगे कि यहाँ कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, सब अलग अलग थी। हाँ, कोशिका और अंतर कोशिकीय आघात्री, इसके दो भाग हैं, एक तो कोशिका होंगी इसमें और एक अंतर कोशिकीय आघात्री। आघात्री जेली की तरह भी हो सकती है, तरल भी हो सकती है और कठोर या सघन भी हो सकती है। हर उत्तक में अलग अलग है। अब हम पहले पढ़ेंगे रक्त। रक्त की आघात्री तरल होती है, तभी तो वो बहता है, और इस तरल आघात्री को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी कोशिका हैं? देखो, एक तो RBC, आर का मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। WBC, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट का मतलब श्वेत, तो श्वेत रक्त कोशिका। और तीसरी होती है प्लेटलेट। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट। हाँ, ये स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं, आघात्री के अंदर आराम से स्वतंत्र होती हैं। अब इसका कार्य क्या है? मैंने बताया कि रक्त का कार्य होता है एक तो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब जो वेस्ट मैटर है, वेस्ट को, और हार्मोन का संवहन करना। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ये तो था आपका रक्त। अब हम पढ़ते हैं अस्थि। अस्थि का मतलब हड्डी। आप सबको पता है कि ये मजबूत होती है और बहुत कठोर होती है। देखो, रक्त की आघात्री तरल थी, अस्थि की आघात्री ठोस और कठोर होती है। और आपको मालूम है ये किससे बनती है? ये बनी होती है कैल्शियम और
फास्फोरस से। किससे बनी होती है ये? कैल्शियम और फास्फोरस से। हाँ, इसकी कोशिकाएं इस आघात्री में धंसी होती हैं। ये क्या करता है अस्थि? ये हमारे पंजर का निर्माण, पंजर हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करता है और हमें आकार प्रदान करता है। अगर हड्डियां नहीं होती तो सोचो आपकी बॉडी कैसी होती। ठीक है, यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देता है। अब जैसे हमारा हार्ट है, ये उसको भी सहारा देता है। अगर अस्थियां नहीं होती तो हार्ट हमारा कहीं बिखर रहा होता। ठीक है, ये थी अस्थि। तीसरा है उपास्थि। बेटा आप अपने कान को ऊपर से मोड़ कर देखो, इसमें अस्थि है या नहीं। आपको लगेगा ये अस्थि है, लेकिन वास्तव में ये अस्थि नहीं है, क्योंकि अस्थि तो मुड़ती ही नहीं है और आपका कान तो आराम से मुड़ रहा है। बेटे वहां पर ये अस्थि नहीं है, वहां पर ये उपास्थि है। क्या है? उपास्थि। तो उपास्थि जो है वो मजबूत और लचीली तो होती है, लेकिन कठोर नहीं होती। और इसकी आघात्री किससे बनी है? प्रोटीन और शर्करा से। किससे बनी है? प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। अब बेटा ये कहाँ कहाँ पर होती है? देखो आपके कान आराम से मुड़ रहा है, वहां पर है। आप अपने नाक के अगले भाग को देखो, वो भी आराम से मुड़ रहा है, वहां पर भी उपास्थि है। आपका गर्दन जो है आराम से आगे पीछे हो जाती है, मुड़ती है नीचे को, वहां पर भी उपास्थि होती है। और जहां जहां आपकी हड्डियों के जोड़ होते हैं वहां भी उपास्थि होती है। अब उपास्थि का क्या काम है? ये मांस ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है और उनको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब हम आसानी से उन्हें तोड़ मोड़ सकते हैं, अपनी अस्थियों को मोड़ सकते हैं, तोड़ना नहीं। आगे है स्नायु एवं कंडरा। इस फोटो को देखो, इसमें क्या है? आपको दिख रहा होगा ये एक अस्थि है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये इसका मांस है। अस्थि और मांस को ये जो जोड़ रहा है व्हाइट कलर का, इसको हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंडरा। ठीक है, तो कंडरा क्या है? जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़े उसे हम कहते हैं कंडरा। अब दूसरी फोटो देखो, इसके अंदर क्या है? ये अस्थि है, हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये तीसरी, तो ये बहुत सारी हड्डियां हैं। अब हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ रहा है? ये वाला पॉइंट, इसे हम बोलते हैं लिगामेंट, स्नायु। ठीक है, तो इसमें मैंने इस फोटो में दो चीजें दिख रही थी, एक थी स्नायु और एक था कंडरा। अब अपनी वर्कशीट में देखो स्नायु और कंडरा, ये रेशेदार ऊतक हैं। स्नायु में कम आघात्री होती है, लेकिन ये बहुत मजबूत और लचीली होती है और ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, दो अस्थियों को। और कंडरा क्या करता है? ये मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। अगला ऊतक आता है एरिओलर। आपके अंगों के बीच में जहां जहां भी खाली जगह होती है ये वहां पर होता है, उनको सहारा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, उनको सहारा प्रदान करता है। और कहाँ होता है? ये आपकी त्वचा में, मांसपेशियों के बीच में, जहां भी जगह होगी, रक्त नली के चारों ओर और अस्थि मज्जा में होता है। अगला है वसामय ऊतक। वसा का मतलब होता है बेटा चिकनाई। पहले एक बार ये प्रश्न देखो, दूसरा था स्नायु एवं कंडरा के क्या कार्य हैं। मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया स्नायु क्या करता है? एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। और कंडरा क्या करता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। तीसरा प्रश्न है एरिओलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाए जाते हैं? एरिओलर ऊतक को आप देखोगे तो कहाँ मिलता है? ये त्वचा में, मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि
उपास्थि कहाँ होती है? मैंने आपको अभी बताया था, उपास्थि होती है आपके नाक के आगे वाले हिस्से में, कान में, कंठ गले में और सांस लेने वाली नली में, क्योंकि ये आराम से मुड़ जाती है, ये ज्यादा कठोर नहीं होती, लचकदार होती है। अगला है ये वसामय ऊतक। वसा, वसा होती है चिकनाई, जैसे घी तेल, तो ये हमारे शरीर में वसा को इकट्ठा करता है। और ये कहाँ मिलता है? त्वचा के नीचे। किस रूप में? वसा की गोलिकाओं के रूप में। और इसका काम क्या है? देखो, वैसे तो आपको लगेगा ये आपको मोटा करता है, और बेटे इसका एक बहुत जरूरी काम है, ये ऊष्मीय कुचालक है। ये हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। अब एक और प्रश्न रह गया, एक तरल आघात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम और उसके कार्य लिखो। बेटा देखो, तरल आघात्री किसकी थी? रक्त की, तो नाम तो हो जाएगा रक्त, और इसके कार्य क्या होंगे वो यहाँ से। यह शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ और पचे हुए भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी, आप इसे ध्यान से करिए।